कहने लगी कि इसका बल्ब खरीदो और उसको मस्जिद के वस्त में मिडल में उसके लटका दो। अब ये होगा कि जो मिडल में होगा ना, तो उसके नीचे जो लोग बैठ के कुरान पढ़ेंगे तो मुझे अजर सवाब मिलेगा। उसने कहा ये तुमने क्या किया? इसमें से 5 दिनार निकाले हैं और 5 दिनार अपनी जेब से। और उसने कहा ऐसा करो कि ये 5 दिनार जो है ना, ये मुझको दे दो और ये मैं 5000 दिनार जो है उनको मैं छोड़ता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा और वाक़या है ये लीबिया का एक कस्बा जिसका नाम तरहूना है। अजीज़ों, ये तरहूना जो है बड़ा हिस्टोरिकल कस्बा है। इसकी उम्र तकरीबन 2500 साल है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 500 साल पहले इस बस्ती की या इस कस्बे की बुनियाद रखी गई। और ये लीबिया का जो कैपिटल है ना, तराबलस, उससे जनूब मशरक़ की तरफ 65 किलोमीटर यानी 65 किलोमीटर के फासले पर है। इस बस्ती के अंदर या इस कस्बे के अंदर मस्जिद की ज़रूरत थी। अच्छा, बाद लोग बड़े बाबरकत होते हैं, उनका काम ये होता है कि वो खैर के काम तलाश करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। इस वाक़े के जो रावी हैं उनका नाम है मुअम्मर अज़्ज़ियाब। मुअम्मर ज़ियाब कहते हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मस्जिद बनवाता था। फ़ाल खैर से पैसे इकट्ठे करके वहाँ पर जिस जगह मस्जिद की ज़रूरत होती वहाँ जाते, मस्जिद बनवाते। और यहाँ मेरा अज़ीज़ों, मैं ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत हदीस है। आपने यकीनन उसको सुन रखा होगा कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया के अंदर अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह ताला उसका जन्नत के अंदर घर बनाए। तो मुअम्मर ज़ियाब जो है वो कहते हैं कि इस तरहूना बस्ती के अंदर हमने मस्जिद बनानी शुरू। छोटी सी मस्जिद, कोई बहुत बड़ी महंगी मस्जिद नहीं, बल्कि आम। खैर, कहते हैं कि मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक कंप्लीट होगी। बाकी उसके अंदर इलेक्ट्रिक का काम था जी, कोई पंखे लगने वाले थे, बिजली का काम बाकी था, उसमें लाइटें लगने वाली थी। कहते हैं मैं एक दिन वहाँ पे खड़ा तो एक महल्ले की एक खातून, बूढ़ी खातून अम्मा निकली बाहर। उसने मुझे आके कहने लगी, बेटा ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये क्या तामीर हो रही है? मैंने कहा अम्मा हम खाला हम मस्जिद बना रहे हैं। उसने कहा अच्छा, ये कौन बनवा रहा है मस्जिद? कहता है कि मैंने उनसे कहा कि अम्मा ये फ़ाइल खैर जी वो बनवा रहे हैं यहाँ से। कहने लगी कि क्या इसके अंदर मैं भी हिस्सा डाल सकती हूँ? मैंने कहा क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह, ज़रूर डाल सकती हैं। कहने लगा अच्छा फिर ठहरो, मैं जाती हूँ, मैं लेके आती हूँ। लो जी नाज़रीन इकराम, वो अम्मा जान जो हैं, खाला उनको कह लें, जब जो भी अपने अलकाब के साथ वो गई अपने घर में, और वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ़ कपड़ों के अंदर, आपको याद होगा हमारी पुरानी दौर में हमारी जो माएँ थी, बूढ़ी औरतें थी ना, उन्होंने कुछ पैसे छुपा के उसको लपेट के रखा होता था मुख्तलिफ़ कपड़ों के अंदर छुपा के। खैर, वो गई, उसने कपड़ों के अंदर 5 दिनार, लीबियन दिनार, और उनकी कीमत जो है वो प्लस माइनस 280 रुपये बनती है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 300 रुपये कर लें। खैर, उसने वो 5 दिनार लेके आ गई। आगे कहने लगी बेटा मेरे पास यही कुछ मुयस्सर है और ये 5 दिनार कबूल करो। कहते कि मैंने जब उसको देखा तो ऐसे ही मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं इनको क्या करूँगा, बड़ी मामूली सी रकम है। तो वो खाला जो है वो कहने लगी बेटे बात सुनो, इन 5 दिनारों का तुम बल्ब खरीदो, बिजली का बल्ब। नाज़रीन इकराम, ज़रा सोच फिक्र देखिए, उसकी अजीम सोच उस बूढ़ी अम्मा की। कहने लगी कि इसका बल्ब खरीदो और उसको मस्जिद के वस्त में मिडल में उसके लटका दो। अच्छा, अब ये होगा कि जो मिडल में होगा ना, तो उसके नीचे जो लोग बैठ के कुरान पढ़ेंगे तो मुझे अजर सवाब मिलेगा। कितनी ज़बरदस्त सोच है। और कहने लगी कि अगर कुरान नहीं पढ़ रहे होंगे तो जो लोग वहाँ से गुजरेंगे उनको रोशनी देगी, लिहाजा उनको रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठोकर नहीं लगेगी। अजीज़ो, मुअम्मर ज़ियाब जो है वो कहते हैं मैं बड़ा मुतासर हुआ। मैंने उस 5 दिनार की कदर की, मैंने बड़ा स्पेशल उसको ना हिफाजत के साथ अम्मा का शुक्रिया अदा किया। अम्मा चली गई।
कहते हैं कि चंद दिन गुजरे, चूँकि मस्जिद का भी काम बाकी था, उसके ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिक का काम भी बाकी था। तो कहता है कि मैंने सामान ख़रीदना था। वो कहता है कि मैंने उसे सामान ख़रीदा, मैंने कहा पूछा, मैंने कहा कितना बिल है? उसने कहा कि 5000 दिनार का बिल है। मैंने कहा ऐसा किया कि मैंने वो अपने जेब से पैसे में लेके आया हुआ था, तो मैंने 5000 दिनार जो उसके हवाले किए, और जिस वक्त मैंने उसको दिए थे मेरी नज़र पड़ गई कि वो 5 दिनार जो उस अम्मा ने मुझे दिया था वो भी उसके अंदर शामिल था। कहता मैंने उसको दिया, जैसे ही उसने पकड़े तो मैंने उसको कहा जरा प्लीज़ तेरी मेहरबानी ज़रा वापस करो मेरे। उसने कहा को खैर तो है। मैंने कहा जरा वापस करो ये पैसे। वो मैंने क्या किया कि वो जो अम्मा वाले 5 दिनार थे ना, उनको निकाला और अपनी जेब में हाथ डाला, अपनी जेब से 5 दिनार निकाल के उसके अंदर रख दिए। अब वो देख रहा है, उसने कहा ये तुमने क्या किया? इसमें से 5 दिनार निकाले हैं और 5 दिनार अपनी जेब से, इसकी क्या बात है? कहने लगा ये 5 दिनार जो है ये बड़े बाबरकत हैं। क्यों, कैसे? उसको तजस्सुस हुआ। कहता है कि मैंने बताया कि बूढ़ी खातून अम्मा खाला आई हमारे महल्ले की, उसने ये और ये बातें कहीं, और उसने कहा कि इसका सिर्फ बल्ब खरीदना है ताकि उसकी रोशनी में लोग कुरान पढ़ें, लोगों को रास्ता मिले। अज़ीज़ो, बाज़ मैं कहा करता हूँ कि ख़वातीन हों या मर्द हों बड़े मुबारक होते हैं। ये अम्मा जो थी, इसका अखलास, इसकी देने की नीयत, वो जो ताजर था जिसकी दुकान थी या जिसका वो कारोबार था, बिजनेस था, एक लम्हा लगा, उसने सोचना शुरू किया। उसने कहा कि वो अम्मा बूढ़ी खातून जिसके पास कुछ नहीं, न जाने उसने कब से वो 5 दिनार संभाल के रखे हुए थे, और मैं इतना बड़ा ताजर। उसने पता क्या कहा? उसने कहा ऐसा करो कि ये 5 दिनार जो है ना ये मुझको दे दो, और ये मैं 5000 दिनार जो है उनको मैं छोड़ता हूँ। उसके साथ ही उसने एक और पेशकश की। उसने कहा ये जो मस्जिद तुम बना रहे हो, इस मस्जिद के लिए आइंदा से तुम्हारे लिए मेरे दरवाजे मुफ्तू हैं, खुले हुए हैं। इस मस्जिद के लिए तुम्हें जो भी सामान चाहिए मेरे पास आना और आके ले जाना। नाज़रीन किराम, ज़रा तख़य्युल करें उसका अखलास। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप सब ने सुनी हुई है। आपने इरशाद फरमाया ना कि इत्तकुन्नार वलो बिशक्कि तमरतिन, जहन्नम की आग से बच जाओ चाहे आधी खजूर अल्लाह के रास्ते में सदका करके, खैरात करके। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर सूरह अनफाल के अंदर एक हमें खुशखबरी दी है। फरमाया कि अय्यअलमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरन, अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में नेक नियति देखेगा। ये जो बूढ़ी खातून थी उसके दिल में नेक नियति थी, तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? फरमाया युतिकुम खैरम मिम्मा उख़िज़ मिनकुम, तो अल्लाह ताला फिर तुम से जो कुछ लिया गया है ना उससे बेहतर अता करेगा। व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा और अल्लाह ताला बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। अजीज़ो, मत समझें कि ये मामूली से सदका है या खैरात है, इसकी कोई अहमियत नहीं। देने वाले की नीयत को देखा जाता है। अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करता हूँ, वो शख्स जो ये मस्जिदें बनाने वाला है अल्लाह के पास जा चुका है, अल्लाह ताला उसके भी और वो बूढ़ी खातून जो हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए रोशनी का सबब बनी है, रहनुमाई का सबब बनी है, उसके दर्जात भी बुलंद करे और हमको अल्लाह ताला खैर के काम करने की वफ़रुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून।